but in case of real gases, this equation PV is equal to nRT is not applicable. Why it is not applicable? Because for real gases, since they show deviations from ideal gas behavior, the cause of this deviation is that there is some molecular forces of attraction in real gases. There is some deviations in the volume of real gases also as compared to ideal gas behavior. देखिए, आइडियल गैस बिहेवियर में हमने क्या एज्यूम करके आइडियल गैस इक्वेशन बना है कि जो गैसेस है उनमें मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होता, ठीक है। और गैसेस का जो वॉल्यूम है उसमें वेरी वेरी लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेसेस होते हैं, जिससे वॉल्यूम ज़्यादा होता है। प्रैक्टिकल में कोई भी गैस हो उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एग्जिस्ट करता है। सेकंड थिंग इज कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते। मीन्स मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स अब स्पेसेस तो होते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होते कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन को एक्सपीरियंस ना कर पाए। इसलिए देयर इज डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। अगर हम आइडियल गैस बिहेवियर की बात करें तो इक्वेशन हो जाता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। लेकिन चूंकि मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन फोर्सेस है, रिपल्सिव फोर्सेस है मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसके अलावा वॉल्यूम में भी करेक्शन है। जो इन्फिनाइट वॉल्यूम की बात करता है आइडियल गैस इक्वेशन, रियल गैसेस में ऐसा नहीं होता। मतलब देयर इज डेविएशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आल्सो। Hence, the equation was modified by a scientist whose name is van der Waals. ठीक है, तो रियल गैसेस के लिए कौन सा इक्वेशन एप्लीकेबल है? van der Waal इक्वेशन। अर्लियर वी हैड 2-3 years back we had derivation of van der Waal equations also, but from previous 2-3 years it is deleted from the syllabus. Now only the van der Waal equation is there in the syllabus. We have to understand what is van der Waal equation and what is the significance of different constants used in van der Waal equation. So children, what is van der Waal equation? We need to write and memorize only the van der Waal equation and not its derivation. What is van der Waal equation? Van der Waal equation says that P plus A n upon V whole square V minus NB equals nRT for n number of n moles of gas. इसका मतलब for n moles of any gas, van der Waal equation is P plus A n upon V whole square V minus NB equals nRT. जबकि आइडियल गैस इक्वेशन क्या था हमारा? PV is equal to nRT. This is applicable for ideal gas equation and van der Waal equation is applicable for real gases. ठीक है, ये रियल गैसेस के लिए है और आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैसेस के लिए है। अब इसमें सिंबल्स का सिग्निफिकेंस क्या है कि P स्टैंड्स फॉर प्रेशर ऑन द गैस, प्रेशर ऑन द गैस, ठीक। A is van der Waal constant, van der Waal Sir, yes sir, you are not visible. I am Sir, not पूरा visible. white आ रहा है. Even the board is not visible. Yes, sir. Okay. No, sir, you are Sir, you visible are clearly. visible. Sir, you are visible. Sir, you are visible. What about board? सर सब कुछ Sir, दिख रहा है। Board सर मेरे पे दिख पूरा रहा है। white आ रहा है. सर Wait. तो खुशी एक काम कर, उसको हटा ले उधर से। उसमें मोबाइल में अगर कर रही है तो ऐसा ही होता है, मेरा हमेशा स्क्रीन चला जाता है, तो उसको छोटे में ले आ, पिन मत कर, नहीं आएगा वो। अच्छा, पिन मत करो बेटा, देख लो खुशी, उसको छोटे वाले स्क्रीन में ले आ, नीचे ले आ। हाँ ठीक है. Yes. खुशी अब आ गया? Am I visible? Am the board visible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Good. So अब देखिए P प्लस, अब देखिए P क्या है? P इज इक्वल टू प्रेशर ऑन द रियल गैस, A इज van der Waals कांस्टेंट, और A जो van der Waal कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, दैट मीन्स
it depends upon the intermolecular forces of attraction between the particles of gases. A is van der Waals constant, which correlates the intermolecular forces of attraction, ठीक है, existing between the molecules of real gases. जबकि आइडियल गैसेस में ये जो कांस्टेंट है ए, ये कांस्टेंट नहीं होता. ये कांस्टेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि आइडियल गैस में हम ये मानते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होता. जबकि रियल गैसेस में van der Waals कांस्टेंट ए आ जाता है. इस ए का मतलब क्या है? इट रिप्रेजेंट्स और कोरिलेट्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और वी कैन से दैट इट इज the correction in intermolecular forces of attraction between the molecules of real gases. ठीक है, and its value will depend upon the nature of gases. किसी गैस में क्या होगा कि इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा. कैसी गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? जिसमें बॉन्ड्स में पोलैरिटी ज्यादा होगी. फॉर एग्जांपल NH3 अगर हम कंपेयर करें और CO2 कंपेयर करें, ठीक है. So is NH bond more polar or C double bond O bond more polar? The more polar bond is NH bond, because difference in electronegativity of nitrogen and hydrogen is more than the difference in electronegativity of carbon and oxygen. So NH bond is more polar. Polar bonds will attract polar bonds towards itself. Means the interparticle force of attraction would be larger in case of NH3 gas as compared to CO2 gas. It will be further less in O2 gas, H2 gas and inert gases like HE. So जितना कम होगा पोलैरिटी का डिफरेंस बॉन्ड्स में, इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ही कम होगा. ठीक है, और पोलैरिटी बॉन्ड्स में जितनी ज्यादा होगी, इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन भी उतना ही ज्यादा होगा. ए क्या करता है? ए इज ए कांस्टेंट व्हिच कोरिलेट्स the correction in intermolecular forces of attraction. अब उसके बाद n क्या है बच्चों? n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. v क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस. वॉल्यूम ऑफ गैस. और b क्या है? b इज अनदर van der Waals कांस्टेंट. ये एक और van der Waals कांस्टेंट है, van der Waals कांस्टेंट. और ये क्या करता है? इट रिप्रेजेंट्स और इंडिकेट्स, इट रिप्रेजेंट्स द को-वॉल्यूम ऑफ गैस और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ द गैस. मतलब हम क्या बोलते हैं? तो उसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच द गैस इज केप्ट. ये मानते हुए कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या होगा? नेग्लिजिबल होता है. लेकिन van der Waals क्या कहता है रियल गैसेस के केस में? कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है, इनके मॉलिक्यूल्स का भी सिग्निफिकेंस, इनके वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस है. सो अब जो वॉल्यूम था, उस वॉल्यूम में से हम क्या निकाल दें? BV माइनस कर दें, ठीक है, या NB माइनस कर दे. इसमें N और इसमें से माइनस किया क्या इक्वेशन में हमने? NB. ठीक है, ये कांस्टेंट B मतलब वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू टोटल नंबर ऑफ मोल्स. सो इसको माइनस कर देंगे, तब वो आ जाएगा हमारा रियल वॉल्यूम आ जाएगा. सो एक्चुअल वॉल्यूम वुड बी V माइनस NB. एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी A N स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर. ठीक है, और आपको पता है R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. और T क्या है? केल्विन टेम्परेचर. सो यहाँ पे देखिए दो चीजों की बात करते हैं van der Waals जी. एक करते हैं किसका? एक कांस्टेंट A और दूसरा कांस्टेंट B. ठीक है, कांस्टेंट A क्या होता है? क्या इंडिकेट करता है? क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द करेक्शन इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द nature of the gases. ठीक है, it may be noted that A is higher for gases like NH3,
HCl, SO2, etc. because they are polar gases. ठीक है, but non-polar gases like helium, H2, N2, etc. have low values of A. अच्छा, जिसमें A की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब जैसे NH3 गैस है, HCl गैस है, जिसमें कांस्टेंट A की वैल्यू ज्यादा है, these gases are easily liquefiable gases. Means these gases can be liquefied easily. Why they can be liquefied easily? Because there occurs large interparticle forces of attraction between them. जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की ओर ज्यादा फोर्स से अट्रैक्टेड होंगे. When they are held together more firmly, that means they represent a liquid state. So when they are compressed, molecules will come closer. They will get held together with stronger force of attraction and start behaving like liquids. इसलिए हम क्या कहते हैं कि ऐसी गैसेस जिनका ए की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, वो इजिली लिक्विफिकेबल गैसेस हैं. दे कैन बी इजिली लिक्विफाइड. जिनकी ए की वैल्यू कम होगी, कांस्टेंट ए की, उनको लिक्विफाई करना नियरली इम्पॉसिबल है. जैसे हीलियम गैस है, हीलियम गैस को लिक्विफाई करना बहुत डिफिकल्ट है. हाइड्रोजन गैस को लिक्विफाई करना बहुत डिफिकल्ट है. नाइट्रोजन गैस को लिक्विफाई करना बहुत डिफिकल्ट है. क्यों? क्योंकि उसमें वंडरवाल कांस्टेंट ए की वैल्यू जो होगी बहुत कम होगी. क्यों कम होगी? क्योंकि वो नॉन पोलर गैसेस है. आगे मेरी सब बात समझ में? ओके, व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी? अब ये जो वंडरवाल कांस्टेंट ए है और वंडरवाल कांस्टेंट बी है, इनकी थोड़ा सा हम वैल्यूज समझ लें. कैसे निकालेंगे? सो वी नो दैट P फॉर वंडरवाल कांस्टेंट है P इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर होता है. ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ कि A इक्वल्स पी वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. इस फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं वंडरवाल कांस्टेंट A की वैल्यू. ठीक है, अब वंडरवाल कांस्टेंट B की वैल्यू निकालना है तो V इक्वल्स क्या हो जाएगा? N इंटू बी. ठीक है, B क्या हो गया? कांस्टेंट है और नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स. तो वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू वॉल्यूम ऑफ इंटू B. Volume of n number of molecules into B will give the total volume of the gas. So इससे हम B की वैल्यू निकालेंगे तो B इक्वल्स क्या हो जाएगा? V अपॉन n. ठीक है, वंडरवाल कांस्टेंट B की वैल्यू निकालना है तो V अपॉन n करेंगे. वंडरवाल कांस्टेंट A निकालना है तो P V स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर फॉर्मूले से A की वैल्यू निकाल लेंगे. Now children, write down the difference between real gases and ideal gases in tabular form. Difference between real gases and ideal gases. First column for ideal gases and second column for real gases. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आइडियल गैसेस में लिखिए, आइडियल गैसेस ओबे गैस लॉज. Ideal gases obey gas laws. Gases obey gas laws under conditions, under all conditions of temperature and pressure. Under all conditions of temperature and pressure. ठीक है, इसमें लिख लीजिए रियल गैसेस में, रियल गैसेस डू नॉट ओबे gas laws under all conditions of temperature and pressure. Under all conditions of real gases do not obey gas laws under all conditions of temperature and pressure.
ठीक है। हाउएवर दे ओबे गैस लॉस, अंडर हाई प्रेशर, एंड लो टेम्परेचर। क्या रियल गैसेस ओबे गैस लॉस? अच्छा, एक सेकंड। रियल हाउएवर दे ओबे गैस लॉस अंडर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाएगा, लो प्रेशर पे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाएगा। मेन चीज क्या है, हमको ये ध्यान है कि किस कंडीशन पे पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। किस कंडीशन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा? जब प्रेशर क्या हो, कम, और टेम्परेचर कैसा हो, हाई। So real gases obey gas laws under the condition of low pressure and high temperature. Then second point, write down. Write down second point. Volume of molecules of gases. Volume of molecules of gases can be neglected. Volume of molecules of gas can be neglected as compared to total volume of the gas. As compared to total volume of the gas. ठीक है। रियल गैसेस में द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स कैनॉट बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स कैनॉट बी neglected as compared to total volume of the gas. This is second point of difference. Then third point of difference, the attractive forces among the molecules. The attractive forces among the molecules can be neglected. The attractive forces among the molecules can be neglected under all conditions of temperature and pressure. All conditions of temperature and pressure. ठीक है। यहां पे हम लिख देंगे क्या, द अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स कैनॉट बी नेग्लेक्टेड। इन रियल गैसेस the attractive forces among the molecules cannot be neglected under all conditions of temperature and pressure. Then the last point of difference, ideal gases obey ideal gas equation. Ideal gases obey ideal gas equation. Ideal gas equation, that is PV equals nRT. जबकि फोर्थ पॉइंट इसमें लिखेंगे दे ओबे वंडर वॉल इक्वेशन। दे ओबे वैंडर वॉल इक्वेशन। That is P plus A n
square upon v square, or we can write n v whole square. Then v minus nb equals nRT. ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है, दिस इज फॉर n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस. If the number of moles is 1, then the equation will be changed. It will become P plus A upon V. ठीक है, A upon V square, उसके बाद V minus B equals RT. This will be equation for 1 mole of gas. अगर गैस का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाए 1, तो देखिए अगर आपने यहाँ पे 1 लिखा तो क्या जाएगा, 1 का स्क्वायर 1. ठीक है, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो यही रहेगा B. यहाँ से भी n को हटा देंगे, 1 लिख देंगे, इट विल बिकम RT. दिस विल बी फॉर 1 मोल ऑफ गैस. जबकि फॉर n नंबर ऑफ मोल्स दिस इज इक्वेशन. So this is the difference between real gas and ideal gas. So next heading, children, different types of molecular speeds. जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स की स्पीड्स जो है उन स्पीड्स को हम डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, the speeds of molecules of ideal gases and real gases are categorized into different speeds, or they are calculated in different forms. So you write down the heading, different types of molecular speeds. Different types of molecular speeds. Different types of molecular speeds. Is the board clearly visible, children? दिख रहा है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So first type of molecular speed is most probable speed. Most probable speed. Most probable speed, and this is represented by symbol U MPV. M, most probable speed, UMP. ठीक है, U का मतलब वेलोसिटी और स्पीड, M is most, P मतलब प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. ये क्या होती है? इट इज द speed which is possessed by maximum fraction of gas molecules. ठीक है, जैसे मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, n. अब n में से ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी स्पीड सेम होंगी. सो दिस इज द मोस्ट स्पीड possessed by most fraction of molecules of the gas. Most probable speed is the speed which is possessed by maximum fraction of gas molecules at given temperature. It is given by the formula UMP equals square root 2RT upon M. Most probable speed of gaseous molecules is given by the equation UMP equals square root 2RT upon M, where M is the molar mass of the gas. Molar mass of the gas. And R and T have their usual meanings. That means R is universal gas constant and T is Kelvin temperature. तो पहली टाइप ऑफ स्पीड जो मॉलिक्यूल्स की कौन सी है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. डेफिनेशन क्या है? इट इज द स्पीड possessed by maximum fraction of molecules of gas at given conditions of temperature and pressure. ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला क्या है?
UMP equals square root 2RT upon M. Then the second is average speed. सर इसकी Yes. डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए. करेक्ट. ठीक है, लिख लीजिए. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, हेडिंग लिख लिया आपने. इट इज द स्पीड which is possessed by maximum fraction of gas molecules. It is the speed which is possessed by maximum fraction of gas molecules at given temperature. नेहा लिख लिया बेटा? Yes, sir. Okay. Then second type is average speed. Average speed. It is represented by the symbol UAV. UAV. Write down definition. It is the average of speeds of. It is the average of speeds of different molecules in a gas in a particular temperature. It is the average of speeds of different molecules in a gas at a particular temperature. If V1, V2, V3, if V1, V2, V3 dash dash dash, V1, V2, V3 dash 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 are the speeds of N1, N2, N3 dash 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 number of molecules. If V1, V2, V3 are the speeds of N1, N2, N3 dash 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 moles of gas, then average speed UAV is given by N1 V1 plus N2 V2 plus N3 V3 plus dash 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 upon N1 plus N2 plus N3 plus dash dash dash. मतलब क्या किया हमने? सीधे हर एक मॉलिक्यूल का स्पीड का एवरेज निकाल लिया है. ठीक है. V1 स्पीड कितने मॉलिक्यूल्स की है? N1 नंबर ऑफ मोल्स की है. V2 स्पीड कितने मॉलिक्यूल्स की है? N2 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की है. V3 स्पीड कितने मॉलिक्यूल्स की है? N3 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की है. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ N1 molecules, N2 molecules, N3 molecules. ठीक है. In this way we can calculate the average speed of gas molecules. Then the third and the last type of speed of gaseous molecules is root mean square velocity. Root mean square velocity or root mean square speed. Root mean square speed represented by URMS. R for root mean square. Root mean square speed. Write down its definition. It is the square root of means of the squares of speeds. The squares of speeds of different molecules in a gas. Means of squares of speeds of different molecules in a gas at given temperature.
if V1, V2, V3 are the speeds of N1, N2, N3 molecules, then URMS इक्वल्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, इट इज द रूट ऑफ मीन्स स्क्वायर ऑफ N1V स्क्वायर, ठीक है, प्लस N2V2 स्क्वायर, N1V1 स्क्वायर, N2V2 स्क्वायर प्लस N3V3 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। पहले इनका स्पीड का स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसका मीन निकालेंगे, फिर मीन का भी स्क्वायर रूट करेंगे, तब ये क्या आ जाएगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इट इज ऑल्सो गिवन बाय द फॉर्मूला URMS इक्वल्स स्क्वायर रूट 3RT अपॉन M, 3RT अपॉन M और स्क्वायर रूट 3PV अपॉन M। ठीक है बच्चों, लिख लिया? यस सर। अच्छा, जहां पे आपने एवरेज स्पीड लिखा था वहीं पे एक चीज और ऐड कर दीजिए, एवरेज स्पीड जो लिखा है, एवरेज स्पीड इक्वल्स स्क्वायर रूट 8RT अपॉन पाई M, ये वाला फॉर्मूला भी लिख लीजिए, 8RT अपॉन पाई M। ये इनके फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, इनके डेरिवेशन वगैरह से, प्रूफ वगैरह से हमको कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट फाइनल इक्वेशन रहेंगे तो फॉर्मूले रहेंगे आपके पास, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड है, इनको हम एक से दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स। सर वो फॉर्मूला क्या था सर, √8RT अपॉन क्या था सर, पाई M, ओके सर, √8RT अपॉन पाई M, ठीक है। रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स, ठीक है। पहला आप लिख लीजिए एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल्स 0.9213 इंटू रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। So this is relationship between average speed and root mean square speed. अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है, रूट मीन स्क्वायर दिया हुआ है तो उसको 0.921 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रूट मीन स्क्वायर निकालना है, एवरेज स्पीड दिया है तो एवरेज स्पीड को 0.921 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड equals 0.816 into root mean square speed, root mean square speed, ठीक है। ये रिलेशन अगर आपके पास है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, एक स्पीड को दूसरे स्पीड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट हेडिंग इन दिस चैप्टर, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। So children, how can we liquefy a gas?
We can liquefy a gas by lowering temperature and increasing pressure. लिख लीजिए आप heading liquefaction of gases. We can liquefy a gas by increasing pressure, that is compression, and lowering temperature. Okay. We can liquefy a gas by increasing compression and lowering temperature. इसी में सब हेडिंग डालिए क्रिटिकल टेम्परेचर. Critical temperature. The minimum temperature above which a gas cannot be liquefied, howsoever high the pressure may be. Sir, above which? Above which a gas cannot be liquefied, howsoever high the applied pressure may be. इसका मतलब वो कम से कम टेम्परेचर, जिससे ज्यादा अगर टेम्परेचर है तो हम गैस को लिक्विफाइड नहीं कर सकते, हम चाहे जितना भी प्रेशर अप्लाई कर ले. ठीक है, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर. द टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड howsoever high the pressure may be is known as critical temperature. Full stop. Above critical temperature, gases exist permanently. Above critical temperature, gases exist permanently and are said to be permanent gases. Sir, above critical temperature. Above critical temperature, gases exist permanently and are known as permanent gases. ठीक है, इसी में सब हेडिंग लिखिए सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट, द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर डिफरेंट गैसेस help in comparing their relative tendencies सर एक बार रिपीट कर दीजिए. the critical temperature for different gases help in comparing their relative tendencies to get liquefied. Their relative tendencies to get liquefied. Okay, full stop. सर एक बार Greater- रिपीट कर दीजिए. कहाँ से? स्टार्टिंग से? यस सर. सर ये सर सब हेडिंग का नाम भी बता दीजिए सर. सब हेडिंग क्या? वेडिंग, ये क्या होता है? सर सब हेडिंग. हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर. Significance of critical temperature. The critical temperature for different gases help in comparing their relative tendencies to get liquefied.
In general, greater the critical temperature of the gas, in general, greater the critical temperature of the gas, easier will be the liquefaction of the gas. Easier will be the liquefaction of the gas. Okay. The ease of liquefaction of different gases, the ease of liquefaction of different gases decreases in the order, decreases in the order. एक लाइन छोड़ के आप ऑर्डर लिख लो. NH3 is greater than CO2. NH3 is greater than CO2 is greater than O2 is greater than N2 is greater than H2 is greater than He. एक बार फिर से मैं सीक्वेंस बोल देता हूं. NH3, CO2, O2, N2, H2, He. Okay. So children, this is all about gaseous state, and liquid state is removed from our recent syllabus due to COVID-19. So this chapter is now over, and the next chapter that will start is redox reaction from second book. First chapter of second book, redox reaction. अभी हमने 4 चैप्टर ये फिजिकल केमिस्ट्री के पढ़ लिए. अब 1-2 चैप्टर पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ लें, फिर ऑर्गेनिक के पढ़ेंगे. उसके बाद विल कम बैक टू फिजिकल अगेन. ऑल राइट. Yes, sir. Fine. Okay.